बहनों को जय मसीह बोलता हूं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज का सुंदर दिन देने के लिए। तो आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे वचन को शुरू करने से पहले। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप महान हैं, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। आप ज्योतिर्मय परमेश्वर है प्रभु। आपने इस संसार को सृष्टि की है प्रभु जी, और जितने भी दृश्य अदृश्य वस्तुएं दिखाई दे रही है, जीव जंतु दिखाई दे रही है प्रभु जी, सबको आपने सृजा है, अपने हाथों से बनाया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सबको रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था आपने किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी मैं आज वचन को जो शेयर करने जा रहा हूँ प्रभु जी, हमारे मन में, हमारे ज्ञान के द्वारा हमारे बुद्धि को बढ़ाइए प्रभु, ताकि मैं वचन को जो भी बोलूँगा प्रभु जी वो आपकी ओर से होगी पिता, और सभी लोग इसको सुनेंगे प्रभु, उनको भी बहुत ऐसे आशीष दीजिए प्रभु। यही मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ। सारा आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन। आइए एक छोटी सी एक लाइन का स्तुति गीत गाएंगे, मेरे साथ सभी लोग गुनगुनाएंगे, आंखें बंद करेंगे। अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, तू आ तू आ तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप इस समय हमारे बीच में हैं पिता। तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी हमारे भाई बहन इस समय हैं सबको आप स्पर्श कीजिए प्रभु। जो बीमार हैं सब चंगे हो जाए पिता परमेश्वर के नाम से। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। आमीन बोलते हैं। जय मसीह। आइए आज का मैंने प्रचार प्रसार का विषय जो लिया है वो संसार पर विजय कैसे प्राप्त करें, यही मेरा आज का संदेश का मूल तत्व है। तो इस पे हम प्रकाश डालते हैं। हम जानते हैं कि संसार पे विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये संसार बहुत बड़ा है, संसार बहुत विचित्र है। उदाहरण के तौर पर हम बाइबल की एक महिला है जिसका नाम है हन्ना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन करूंगा। जो हन्ना है वो प्रार्थना करने वाली महिला है, लेकिन परमेश्वर ने उस महिला के प्रार्थना के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन उस महिला ने फिर प्रार्थना की, लेकिन उस प्रार्थना को उसने हन्ना ने बदल कर प्रार्थना की। जिस ढंग से, जिस तरह से वो प्रार्थना प्रतिदिन वो करती थी, उस प्रार्थना से वो अलग होकर अलग तरीके से प्रार्थना करने लगी। और जैसे ही उसने प्रार्थना को बदल दिया, वैसे ही परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उन्हें एक पुत्र देकर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया।
और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसने अपने पुत्र को जब तक वह दूध पीता रहा अपने पास रखी, और जैसे ही दूध को छोड़ा, वह हन्ना जो परमेश्वर के दासी है, उन बच्चों को लेकर परमेश्वर के भवन में दे दिया, परमेश्वर के लिए दे दिया। और जब वह परमेश्वर के लिए अपने बेटे को दे देती है, तो परमेश्वर उस घर में, उस परिवार में और सारे बच्चे को दे देता है। कहने का मतलब, परमेश्वर उसे आशीष दी। परमेश्वर ने उन्हें बहुत ढेर सारा आशीष दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें कुछ न कुछ, अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है। इसलिए आज हम यह देखेंगे कि संसार पर विजय हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 4 पद कोई भी भाई बहन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 4 पद। पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 4 पद तो कोई भी भाई बहन पढ़े। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है हमारा विश्वास है। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे सर, वचन को पढ़े जाने पे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है वही संसार पे जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पे जय प्राप्त होती है वो हमारा क्या है? विश्वास है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही कहा जाता है, वह विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो कोई यहाँ पर, जो कोई का मतलब हम और आप हैं, परमेश्वर पे विश्वास करने वाले, क्योंकि हम और आप परमेश्वर को पूरी तरीके से मानते हैं, दिल से मानते हैं, इसलिए हमसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा कोई प्रभु को विश्वास नहीं कर सकता। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जिनको यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है, मेरे प्रियो, वही व्यक्ति
परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर से नया जन्म प्राप्त किया है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके पीछे पीछे दौड़ को दौड़ रहा है, वही व्यक्ति संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। आइए हम जानते हैं, गलातियों की पुस्तक से एक वचन को और लेंगे। गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 उसका 16वां वचन। कोई भी पढ़े। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे प्रभु आपको बहुतायत आशीष प्रदान करें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, यही मैं प्रभु से विनती करते रहता हूँ। यहाँ पे गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 में 5 का 16 वचन में लिखा है कि पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन जो लिखा है वो बहुत ही हमें ये जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हमें किसी भी तरह का कभी भी कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन हम मनुष्य करते क्या हैं कि जो हमारे मन में आता है, जो शारीरिक इच्छा होती है, जो संसार की बातें हैं, उसी में लग जाते हैं। प्रभु अंदर से हमें बताता है, उसको हम भूल जाते हैं। और जब हम धोखा खा जाते हैं, जब हमसे कहीं किसी तरह की कोई अनजाने में गलती हो जाती है, तो फिर हम सोचने लगते हैं कि हमको आत्मा अंदर से गवाही दे रहा था कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने कर दिया, तो उसी का आज फल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हो वह न करने पाओगे। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे यही बता रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो। इसका मतलब यह हुआ कि हम सभी लोग इंसान हैं, हमेशा दो तरह के चाल चल देते हैं। एक तो आत्मा के अनुसार, दूसरा शरीर के अनुसार। ये दो तरह की चाल हम सभी लोग चलते हैं, क्योंकि हम एक इंसान हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहता है
कि जो यीशु पे विश्वास नहीं किया है वह व्यक्ति शरीर के अनुसार जीवन जीता है, और शायद पहले हम सभी लोग ऐसे ही जीवन जी रहे थे। आज हम मसीह में आ गए हैं, प्रभु को जान गए हैं, प्रभु को पहचान गए हैं, तो आज हम परमेश्वर की बताए हुए रास्ते पे वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करते करते कहीं कहीं हम भूल भी जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूँ। वहीं पे हमारी धोखा हो जाती है, और हम जो परमेश्वर ने जो बताया है कि मनुष्य दो चाल पे चलता है, एक शरीर की और दूसरी आत्मा की। जब से हम लोग परमेश्वर को जाने हैं, पहचाने हैं, प्रभु यीशु पे विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह हमें अब बताना चाहता है कि अब तुम संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो गए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें दाम देकर के तुम्हें खरीद लिया है। अब हमको प्रभु ने कीमत चुका के वो खरीद लिया है, इसलिए अब तुम्हें आत्मा में हो करके चलना पड़ेगा। और जो कोई आत्मा में हो करके चलता है, मेरे प्रियो, वही विजय को प्राप्त करता है और विजय को प्राप्त कर सकता है। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। यहाँ पे हम एक वचन को और इसमें पढ़ेंगे, लेकिन इस वचन को मैं ही पढ़ता हूँ। गलातियों अध्याय 5 के 19वें पद में जो लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। शरीर का क्या काम है जो हमारे सामने, अर्थात व्यभिचार करना, गंदे काम करना, लुचपन, मूर्ति पूजा, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और तमाम काम ऐसे हैं जो ऊपर मैंने पढ़ा है काज को करते हैं। ये सब शरीर के काम है, ये आत्मा इससे बहुत दूर है। आत्मा कभी ये काम को कर ही नहीं सकता। ये शारीरिक इच्छा है, शरीर के काम है जो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा है। परमेश्वर के राज्य के बारिश ना होंगे। जितने काम अभी मैंने पढ़ा, व्यभिचार, गंदे काम, मूर्ति पूजा, यानी शरीर के काम जो प्रकट किए हैं, अगर इन सब कामों को आप करते हैं तो राज्य के बारिश, परमेश्वर के राज्य के बारिश यानी उत्तराधिकारी या मालिक नहीं होंगे। इससे परमेश्वर कतई प्रसन्न नहीं होता है।
इस कामों को करने से अगर हमारे द्वारा कोई काम होता है तो परमेश्वर नाखुश हो जाता है, नाराज हो जाता है, उसको बुरा लगता है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए जान दिया है, वो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए संसार पे विजय प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा के फल दिए और बताया गया है कि मेरे बेटे मेरे बेटियां इसी फल के ऊपर चलो तो तुम्हें अवश्य विजय मिलेगी। वो आत्मा का फल क्या है? वो आत्मा का फल ये है, प्रेम करना, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो प्रेम करते हैं, वो आनंद से रहते हैं, उसके जीवन में शांति आती है, उसके जीवन में धीरज है, उसमें कृपा है, उसके पास नम्रता है, उसके पास संयम है। और जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वह शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया है। अब हम आत्मा के फलों पर चलकर ही विजय को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमें उस शरीर की क्रियाकलापों से दूर होकर शरीर की इच्छाओं को बदलते हुए हमें आत्मा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और आत्मा के जो फल हमें परमेश्वर के वचन में दिया गया है, इस फल को लेने से हमें आनंदित होंगे और मेरा पूरा परिवार, पूरा घराना खुशहाल रहेगा और हमें विजय प्राप्त हो सकता है। आत्मा के फल पे ही चलकर हम विजय को पा सकते हैं, अन्यथा हम विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज यहीं पे इन संदेश के द्वारा मैं विराम देता हूँ प्रचार प्रसार पे। इसी के साथ मैं अपना प्रचार को समाप्त करता हूँ और आप सभी को जय मसीह बोलता हूँ। धन्यवाद। जय मसीह। आपको भी मदन कुमार जी बढ़िया संदेश सुना रहे थे। प्रभु बहुतायत से आशीष दे, आपके परिवार पर बरकतें उंडेल दे। जय मसीह की। आइए हमारे बीच में से कोई भाई बहन प्रार्थना करेंगे।